एक छोटे से गांव में, जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां एक रहस्यमय और डरावनी कहानी वर्षों से प्रचलित थी। लोग कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वह रात को अकेले भटकने वालों को अपना शिकार बनाती और उनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती। इस गांव में एक बहादुर लड़का रवि रहता था। वह डर से अधिक विश्वास में यकीन करता था। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे यह महज एक अंधविश्वास लगता था। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल कभी इंसान थी, इसका नाम सुरभि था। वह गांव की सबसे खूबसूरत और दयालु लड़की थी, लेकिन एक धोखे ने उसकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं सुरभि की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बनकर गांव के आसपास के जंगल में भटकने लगी। लोग बताते थे कि अगर कोई उस जंगल में अकेले जाता तो उसकी चीखें सुनाई देती और वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन रवि ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि यह मत करो, लेकिन रवि नहीं माना और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुप अंधेरा था। हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो लाल साड़ी पहने झुकी हुई थी। उसकी आवाज खौफनाक थी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। तुम क्यों लोगों को मारती हो? मैंने कभी किसी को नहीं मारा। बहुत साल पहले मैं एक धनी जमींदार के बेटे विक्रम से प्यार करती थी। हमारा प्रेम गांव में मशहूर था। विक्रम ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब समय आया तो उसने मुझे धोखा देकर किसी और से विवाह कर लिया। इस धोखे से टूटकर मैंने खुद को एक पुराने मंदिर में बंद कर लिया। वहाँ मैं रोती रही, प्रार्थना करती रही और अंत में अपने दुख और गुस्से में अपनी जान दे दी। ये लोग हैं जो मेरे बारे में गलत कहानियाँ फैलाते हैं। मैंने केवल उन लोगों को सबक सिखाया है जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम्हें शांति चाहिए? जी, बस इंसाफ चाहिए। मैं तुम्हारी कहानी को गाँव वालों तक पहुँचाऊंगा और हुए अन्याय का खुलासा करूंगा। चुड़ैल ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस भेज दिया। अगले दिन रवि ने गांव वालों को चुड़ैल की असली कहानी सुनाई। उसने बताया, सुरभि की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके साथ हुए अन्याय को याद करना होगा और उसे माफ करना होगा। गांव वालों ने मिलकर सुरभि की आत्मा के लिए पूजा अर्चना की और विक्रम के पाप को याद करते हुए उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद जंगल से चीखें आनी बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि सुरभि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। रवि की बहादुरी और समझदारी के कारण गांव वाले अब चुड़ैल की कहानी को एक सबक के रूप में याद करते थे, न कि डर के रूप में।